चलिए, सब लोग जुड़ गए हैं। उम्मीद है कि जो लोग क्लास से लगभग नो साउंड साउंड अब जा रही होगी, अब जा रहा होगा साउंड। देख लीजिए, आप लोग के पास जा रहा होगा साउंड। ठीक है, चलिए 34 लोग जुड़ चुके हैं और धीरे धीरे सब लोग जुड़ ही जाते हैं लास्ट तक। ठीक है, और बहुत लोग को नेटवर्क इशू के कारण भी क्लास जो है लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं। तो बाद में रिकॉर्डेड वर्जन ही वो लोग देख लिया करें। बात तो वही रहता है, बस रिकॉर्डेड में बाद में देखते हैं और जो लाइव होता है तो करंट का रहता है और कुछ नहीं है। तो देखिए, जो क्वेश्चन पूछे गए थे बीपीएससी में हेड टीचर में, वो कहीं ना कहीं जो है देखिएगा तो एक क्लॉक का क्वेश्चन था। पहले मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा दूं जो कि पूछा गया था। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप लोग के अंदर पढ़ने की इच्छा जागृत रहेगी। नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि सर फालतू का चीज पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कई लोग के मन में बहुत तरह के सवाल आते रहता है और जब तक उनको कुछ दिखाया नहीं जाए तब तक वो लोग उस चीज को पढ़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ये सही हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन जो जहाँ पे रीजनिंग का सेक्शन है वहाँ पे मैं जाके बड़ा करता हूँ। जो क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग के, क्वेश्चन का एक लेवल है बीपीएससी में। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए यहाँ पे आपका रीजनिंग का यहाँ से शुरुआत हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 89 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 से आपका क्या है, रीजनिंग का शुरुआत हो जाता है। और यहाँ से निश्चित तौर पे आप देखिए कितने प्रश्न रीजनिंग के पूछे गए हैं। ठीक है, वो मैं थोड़ा सा ये उतना क्लियर नहीं आएगा क्योंकि ये पेज का है, टाइपिंग किया हुआ नहीं है। तो थोड़ा सा बस देख लीजिए कि कितने क्वेश्चन, ठीक है, बीपीएससी में रीजनिंग के आए थे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 89। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90। तो ये सब जो है आपके रीजनिंग के ही क्वेश्चन हैं। तो आप देखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन 90 भी है, 91 भी है, 92 भी है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 93 भी है, 94 भी है, 95 भी है, 96 भी है। उसके बाद उधर मैथ के आ जाते हैं। ठीक है, उधर तो 7-8 प्रश्न रीजनिंग के पूछे गए हैं। ठीक है, 7-8 प्रश्न क्या है, रीजनिंग के पूछे गए हैं। ठीक है, और जो चैप्टर है तो वो हमने देखा है कि क्लॉक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहले मैं वो आपको थ्योरी करवा दूंगा आज। उसके बाद हम लोग लास्ट में जो बीपीएससी हेड टीचर में पूछा है सारे क्वेश्चन आप देखेंगे कि आप लोग खुद बना लीजिएगा, हमें बताने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, और बहुत ही आसान प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ से। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका। तो सबसे पहले हम लोग क्लॉक, क्लॉक थोड़ा सा टफ चैप्टर माना जाता है रीजनिंग का, लेकिन है कुछ नहीं। एक फार्मूला आपको बताएंगे, बस उसी पे कैसा भी सवाल आप बना लीजिएगा। क्लॉक में फिर कभी दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, और बीपीएससी में आप देखिएगा रीजनिंग का एक क्लॉक का निश्चित रूप से प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। एक ही फार्मूला होता है क्लॉक में, क्या होता है कि कोन इक्वल टू क्या बोलेंगे, 60H, 60H माइनस 11m/2। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए। सब लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए। और देखिए कुछ काम अभी आपको समझने से नहीं होगा, आपको बस बनाना है वहां जा करके। ठीक है, अब ये कैसे आया इसके समझाने के लिए बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, रट्टा मार लेना है। फॉर्मूला आपको पता है, जैसे आप लोग फॉर्मूला याद करते हैं a+b का होल स्क्वायर, जैसे a² + 2ab + b² याद करते हैं ना, जैसे पहाड़ा याद करते हैं, उसी प्रकार से ये याद कर लीजिए। क्या है कि कोन इक्वल टू क्या होता है, 60H माइनस 11m/2। बस इसी पे सारा क्लॉक का क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे मान लीजिए ये घड़ी है। ठीक है, तो मान के चलिए ये आपका, ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये मिनट की सुई है। ठीक है, और ये घंटे की सुई है। अभी मान के चलिए ये आपका 12 बज गए, यहाँ यहाँ आपका 6 बजेगा, यहाँ आपका 3 बजेगा, यहाँ आपका 9 बजेगा। ठीक है, बोलेगा कि 3 बजे, 3 बजे, ठीक है, 3 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे भी दिख रहा है 90 डिग्री, ऐसे भी दिख रहा है। ये तो आप आसानी से बांट करके भी बता सकते हैं, जैसे 360 डिग्री हुआ, 360 डिग्री टोटल 12 घंटे है तो 12 से भाग दिए तो 1 घंटे में 30 डिग्री का बना। ठीक है, 1 घंटे में 30 डिग्री, तो यहाँ से 3 घंटा हो गया है, 3 बज गया है तो 30 × 90।
ऐसे भी ये आपको 90 दिख रहा है, ये तो कॉमन सेंस से भी बना सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि 4:10 पूछ देगा, तो उस समय आपका ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। तो उस समय क्या करेंगे, बस फॉर्मूला लगाएंगे 60h-11m/2। सब लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए, फॉर्मूला लगाएंगे 60h- h मतलब आवर, m मतलब मिनट, बाय 2 कर देना, 60h-11m/2। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि सर टेस्ट लिंक देते हैं तो उसमें व्यू सॉल्यूशन नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि आप जो मैं लिंक भेजता हूं वो फ्री वालों के लिए होता है, तो उसमें सॉल्यूशन नहीं दिखता है। लेकिन जो लोग पेड कोर्स में है वो आप फोल्डर बना है टेस्ट का, उसमें जाकर के टेस्ट दिया कीजिए। ऑनलाइन टेस्ट का फोल्डर होगा, जीएस ऑनलाइन टेस्ट का या फिर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के ऑनलाइन टेस्ट का, तो वहां जाके जब आप दीजिएगा फोल्डर के अंदर जाके, तब आपको सॉल्यूशन दिखेंगे। ठीक है, जो मैं लिंक भेजता हूं वो सबके लिए मैं भेजता हूं, जो लोग इनरोल करते हैं, जो हमारे ऐप से जुड़ते हैं, तो वो सबको जाता है और फ्री है। और जो यूट्यूब पे भी जुड़ते हैं तो उनको भी चार्ज नहीं लगता है, तो फ्री है। तो फ्री में वो फैसिलिटी जो क्लास प्लस देती है कि आप टेस्ट दे सकते हैं, आप रिजल्ट देख सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन उस समय नहीं देख सकते। तो वो लिंक पे मत जाइए, आपके अंदर जो फोल्डर है उसमें जाकर के कीजिएगा तो आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर मेन रूप से आपको क्या करना है कि 60h-11m/2 याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है, 60h-11m/2 कॉपी में लिख लीजिए। एंगल इक्वल टू कोण इक्वल टू, कोण इक्वल टू क्या होता है, 60h-11m/2। अगर बोला कि 3 बजे कितना डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, तो वहां पर जो भी मिनट के सामने मिनट का देंगे और यहाँ पे आवर के सामने आवर का देंगे। जैसे मान के चलिए 4:15 पे पूछ रहा है कोई कि कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो कोण इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 60h, h मतलब ये 4 वाला, ठीक है, आवर मतलब 60 × 4 कर देंगे, ठीक है, -11, m मतलब 15, ठीक है, 15 वाला, और बटा क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो कोण का वैल्यू आ जाएगा 240, 6 चौका 24, 240, और 11 × 15 कर लीजिए। ठीक है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 6, 1 एकम 1। ठीक है, तो ये आपका 165 हो गया, बटे 2 कर दिए। ठीक है, तो आप घटाइए, ये जब घटाइएगा तो 10 में से 5 गया 5, और यहां बच गया 13 में से 6 गया तो 7, और यहाँ पे आपका 1 में से 1 गया 0, 75 हो गए। ठीक है, अब 75/2 तो क्या डिग्री बन जाएगा, आप इसको करेंगे तो 37.1/2 डिग्री। ठीक है, तो इसको अगर आप कीजिएगा तो इसी तरीका से बनेगा। ठीक, तो कितना डिग्री का बन गया, तो 37.1/2 डिग्री। तो क्या फॉर्मूला हमने लगाया, एंगल इक्वल टू 60h-11m/2, जब आपका घंटा और मिनट पता हो आपको। ठीक है, तो अगर मान के चलिए 3 बजे है तो उस समय मिनट जो है 3, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पुट कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मिनट 0 हो गया, क्योंकि 3 पे तो एकदम सुई जब 3 बज गया, ठीक है, तो मिनट तो 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट कीजिए। देखिए 60 × 3 -11 × 0/2, 180/2 यानी 90 डिग्री हो गया। और आप जब 3 बजाइए घड़ी में तो 90 डिग्री ही बनता है। तो बस यही फॉर्मूला आपको यूज करना, कैसा भी क्वेश्चन पूछे। और बीपीएससी में देखिए क्या पूछा था, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी में क्या पूछा था। अब देखिए कई बार यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि कब 3 और 4 बजे के बीच में कब वह एक दूसरे के ऊपर होगा, या संपाती होगा, या दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। बोलेगा 3 और 5 बजे के बीच में, या 3 और 4 बजे के बीच में घड़ी में, बोलेगा जैसे मान के चलिए 3 हो गया, ये हो गया आपका 12, ये आपका हो गया 9, ठीक है, ये आपका 3, और ये आपका 6। तो 3 और 4 के बीच में बोलेगा, 3 और 4 के बीच में कब घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, या बोलेगा एक दूसरे के ऊपर होगा। तो डायरेक्ट हमने क्या फॉर्मूला लिखा है आपको, 60h-11m/2, एंगल इक्वल टू क्या होता है 60h-11m/2। ये फॉर्मूला रट्टा मार लीजिए, अभी से इसका यूज करेंगे। तो संपाती तब होगा जब ये एक दूसरे के ऊपर होगा, यानी दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण होगा, तो 0 = 60, और h के जगह यहाँ पे 3 का वैल्यू पुट करेंगे,
और यहाँ पे मिनट का ही वैल्यू निकालना है, इसलिए मिनट यहाँ पे m को m के ही रूप में रहने देंगे, बटा 2 कर लेंगे। ठीक है, जब ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, चूंकि क्रॉस करेंगे तो 0 इंटू 2 0, और 60 गुने 3 180 माइनस 11m। जब इसको करेंगे, ठीक है, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11m इधर हो जाएगा, 11m इक्वल टू 180, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180/11। जब इसको आप काटिएगा, ठीक है, पूर्णांक में आ जाएगा। ठीक है, 11 एकम 11, और यहाँ पे आपका 7, 11 6 का 66, और यहाँ बच गया 4, तो ये क्या हो गया, 16.4/11। तो ये मिनट निकल गया आपका, m इक्वल टू निकल गया क्या आपका, 16.4/11। तो ये 3 और 4 के बीच में है, तो 3 बज करके 16.4/11 मिनट पे आप देखिएगा कि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री बनेगा। नहीं हो तो घड़ी खोल करके मिला करके देखिएगा। तो 3 बज करके 16 मिनट के आसपास आप देखिएगा कि दोनों घड़ी की सुई, मिनट और घंटे की सुई आपस में मिल जाती है। तो बस फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे ये याद रखेंगे, 60h - 11m/2। ठीक है, अब देखिए बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा है मैं वहां पे आता हूं। ठीक है, क्योंकि आप लोग को जरूरत है कि क्या पढ़ना है उसके बारे में भी जानकारी देते रहूं बीच बीच में। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन, देखिए सेम क्वेश्चन पूछ दिया। अभी हमने जो क्वेश्चन कराया और आप लोग देखिए वही क्वेश्चन है, देखिए है कि नहीं है वही। ऐसा नहीं कि हमने ये क्वेश्चन देख के वहां क्वेश्चन सेट किया है, हमने पहले से वो क्लॉक का क्वेश्चन ले रखा था। ठीक है, और यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि वही क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, बीपीएससी का जो हेड टीचर का एग्जाम हुआ था, पूछ रहा है कि 3 और 4 के बीच में, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये हम समझ रहे हैं, क्योंकि यह जो है आपका ब्लर हो जाता है, बड़ा करते हैं तो यहां पर देखिए घड़ी वाला है। ठीक है, आपका स्पष्ट क्लियर नहीं होगा, ऐसे हमने पीडीएफ दे दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 96 में देखिएगा क्या है, 3 और 4 के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी, वही क्वेश्चन है। यानी एंगल इक्वल टू, कोण इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 60h - 11m/2। सेम क्वेश्चन है, 0 इक्वल टू क्या करेंगे, 60h के जगह 3, चूंकि 3 और 4 के बीच में है तो h का जो पहले वाला वैल्यू 3 4 है तो 3 वाला दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे मिनट बस निकाल लीजिएगा। तो सॉल्व करके मिनट निकाल लीजिए, और अभी हमने निकाला था, क्या आया था, 16.4/11। तो उसका आंसर क्या हो गया था, 3 बज करके 16 मिनट, 16.4/11 मिनट पर क्या होगा, दोनों सुइयां घंटे और मिनट की जो है वो आपस में संपाती होगी एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके बीपीएससी हेड टीचर में क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो क्लॉक के जो क्वेश्चन है वो अब आप लोग का उम्मीद है कि बना लीजिएगा। एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछेगा मिरर इमेज में, कहेगा कि अगर 4 बज करके 10 मिनट हुआ है तो सामने रखे जो दर्पण है उसमें कितना बज रहा होगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन यहाँ पे क्लॉक में पूछे जाते हैं। तो मैं दोनों जो 3 टाइप का है यहाँ पे क्लॉक के, वो तीनों बता देता हूं, जिससे कि अगर किसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछे तो आपको बनाने में दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, बोल रहे सर क्वेश्चन पर फॉर्मूला यूज कीजिए और बताइए, बता तो रहे हैं। ठीक है, आप बोलेंगे तब बताएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद बता दूंगा आपको, टेंशन नहीं ले। बस आप लोग ध्यान से कॉपी कलम लेके बैठे और उसको देखें और सुने और समझने का प्रयास करें। ठीक है, बाकी हमारा काम हमको पता है कि हमको क्या करना है। चलिए अब यहां से हम डायरेक्ट जो है फिर अपने पेज पे जाएंगे जो अभी हम लोग रीजनिंग का कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए एक घड़ी में 5 बज करके 20 मिनट हो रहा है, तो दर्पण में कितना बजता हुआ दिखाई देगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि एंगल वाला पूछा पिछले बार तो इस बार फिर आपको एंगल वाला पूछ देगा, आपको हो सकता है मिरर इमेज वाला पूछ देगा। तो फिर उसको कैसे करेंगे वो देखिए। यहाँ पे जब भी इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो आप क्या कीजिए, 12 में से घटा दीजिए, जब 12 बजा दीजिए और 12 में से क्या कीजिए, उसको घटा दीजिए। ठीक है, तो आपका मिरर इमेज डायरेक्ट आ जाता है। जैसे यहाँ पे कितना बज रहा है, 5 बज करके 20 मिनट हुए, कितने बजे हैं, 5 बज करके 20 मिनट हुए हैं। आप क्या कीजिए, 12 में से इसको घटा दीजिए,
5:20 को घटा दीजिए। जब आप 1 घंटा पैसा लीजिएगा इधर तभी तो घटा पाइएगा 20, तो ये 60 आ जाएगा इधर, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, ये मिनट में है, तो ये 60 में से 20 गया 40, और यहाँ घंटा कितना बच गया 11, चूंकि हमने 1 घंटा 60 मिनट के बराबर है वो बाहर इधर ले लिया घटाने के लिए, तो इधर आपका 11 में से 5 गया तो कितना हो गया 6। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6:40। तो पहला का आंसर सॉल्व हो गया आपका, क्या हो गया 6:40। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि सब लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर से समझाएं, क्या समझाएं फिर से समझाएं, रितेश सर बोल रहे फिर से समझाएं। ऑल क्लियर है, समझाने का जरूरत नहीं है। मुझे लगता है एक फॉर्मूला बस आपको याद करना है, वो है एंगल इक्वल टू कोण इक्वल टू 60h-11m/2। कॉपी पे लिख लीजिए, अब फिर क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइएगा। और हमने ये पीडीएफ आपको पहले ही दे दिया, इसीलिए हमने दे दिया कि घर पे बैठ के आपको बाद में बनाना है, ये नहीं कि हम पढ़ा दिए और फिर आप आराम से सो रहे हैं। ठीक है, नहीं बनाएंगे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, आप ही लोग को टीचर बन। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपका उसी प्रकार से है। 6 बज रहा है तो प्रतिबिंब में कितना बजते दिखाई देगा, तो 6 ही बजेगा। यदि वास्तविक समय 10:20 हुआ है तो दर्पण में कितना दिखाई देगा, तो आप घटा लीजिए। कैसे घटाते हैं तो आपको हमने बताया ही, 12 में से क्या कीजिए 10:20 को घटा लीजिए। ये 1 घंटा यहाँ जाएगा तो 60 मिनट आएगा, 60 में से 20 गया 40, यहाँ 11 में से 10 गया तो 1:40। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरीका से आप लोग ये सब क्वेश्चन बनाइएगा बैठ करके। सारा क्वेश्चन हम नहीं करवाने वाले हैं आपको, बस जो है बता दिया। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, जैसे कि अभी हमने बताया कि यदि किसी घड़ी में 12:40 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटा और मिनट के बीच में जो सुई है उनके बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो 12:40, तो फॉर्मूला क्या हमने बताया, एंगल यानी कोण इक्वल टू क्या होता है 60h-11m/2। ठीक है, अब देखिए 60 गुने h का वैल्यू 12 -11 गुने मिनट का 40/2, बर्छा का 72, 720, 440/2। अब घटाइए, 0 में से 0 गया 0, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 4 गया 2/2, यानी कितना डिग्री हो गया आपका 140 डिग्री। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 140 डिग्री। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एंगल वाला क्वेश्चन जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, एक देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ये तो था दर्पण का। ठीक है, हो सकता है एक जल प्रतिबिंब वाला भी पूछ देता है, तो ये थोड़ा सा सीख लीजिए। ये 3 ही तरह के क्वेश्चन जब भी क्लॉक में पूछे जाएंगे तो 3 ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका एंगल वाला, फिर मिरर वाला भी बता दिए, 12 में से बस आपको घटा लेना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे कि जब देखिए एक तो दर्पण हुआ कि आपका सामने सामने, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां पर है। ठीक है, तो एक यहां पे जो बना, ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन एक क्या होगा कि कोई व्यक्ति यहां है और नीचे में जल प्रतिबिंब में देखेगा। ठीक है, तो इस तरीका से दिखता है। तो इस तरीका वाला का कैसे बनाएंगे, तो हो सकता है कि क्लॉक जल प्रतिबिंब में पूछ दे, तो इस समय थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट होता है, वो भी आप लोग सीख लीजिए। ठीक है, देखिए जैसे ये घड़ी है, जैसे यहां आपका यहां 12 बजते हैं, यहां 6, यहाँ 3, यहाँ 9, बीच बीच में 2-2 घंटा को हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो मिरर इमेज बनता है तो सामने का सामने बनेगा। ठीक है, 9 का क्या बन जाएगा आपका 3। ठीक है, और 12 का क्या बन जाएगा 6। और बाद बाकी जैसे है आपका ये इसके सामने है तो 9 के सामने 3 है तो 3 का ये, और 12 का 6,
बाद बाकी का क्या होगा कि जैसे ये 1 है तो 1 का 5 बनता है, 2 है तो 2 का 4, तो वो लिख देते 1 का 5 2 का 4। उसी प्रकार से यहाँ पे 11 का क्या बनेगा 7, 11 का 7, और फिर 10 का क्या बनेगा 8। ठीक है, 10 का क्या बन जाएगा, सॉरी 10 का क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से आपका इमेज बनता है। अगर यहां पर दे दे यही क्वेश्चन कि कोई क्वेश्चन लेते हैं, 5:20, 5:20 क्वेश्चन दे दे कि 5:20 पर दर्पण में कितने बजेंगे। ठीक है, तो अभी हमने जो बनाया, एक क्लॉक बनाया, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, क्लॉक बना लेंगे। ठीक है, तो क्लॉक में सबसे ऊपर 12, नीचे 6, इधर 3, इधर 9, बीच में आप 1 2 यहां बना लीजिए। फिर से मैं इसीलिए बता रहा हूं कि आप लोग को एग्जाम में याद हो जाए। ठीक है, 7 8, और यहां क्या हो जाएगा आपका 10 11। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, जब 5 बजेगा तो उसका मिरर इमेज में क्या दिखाई देगा, 1, क्या दिखाई देगा, 1 दिखाई देगा। ठीक है, तो यानी मिरर इमेज 1 का 5 है, तो जब दर्पण जो नीचे हो, सतह में हो, जल प्रतिबिंब में, वो 1 बजते हुए दिखाई देगा। लेकिन यहाँ 20 है, 20 का तो हमने बताया नहीं, लेकिन 20 में मिनट की सुई कहाँ पे रहती है, 4 पे रहती है, लेकिन 4 का तो हमने बताया है 2 पे हो जाएगा, 4 का क्या बन जाता है, 2 बन जाता है, तो 2 मतलब हो गया आपका 10, तो 1 बज करके क्या हो जाएगा आपका 10 मिनट। ठीक है, 1 बज करके क्या हो जाएगा आपका 10 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ही टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, और जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर से देखिए, ये आपका जो है, ये आपका जल प्रतिबिंब वाला है, एक सामने वाला। देखिए ज्यादातर क्वेश्चन दर्पण सामने वाला ही पूछेगा, लेकिन कभी कभी ये भी घुमाने के लिए पूछ देता है। तो आपका 12 का 6, 9 का 3, और 1 का क्या हो जाएगा 5, 2 का 4, फिर 11 का क्या हो जाएगा 7, सामने सामने, और 10 का आपका 8, ये हो जाता है। ठीक है, तो वही क्या करेंगे, बस जैसे यहाँ 5 है तो 5 का हमने बताया क्या हो जाता है 1, तो 1 लिख दिया। फिर उसके बाद 20 था, तो 20 का मतलब 4 पे मिनट की सुई, तो 4 का क्या हो जाता है 2, यानी 2 पे गया तो यानी 10, तो 1 बज करके क्या हो गया 10 मिनट। ठीक है, थोड़ा गर्मी ज्यादा है। कैसे सर क्वेश्चन नंबर 4 बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, प्रतिबिंब में बस वही है, वास्तविक वही काम है, उल्टा कर दीजिए, 12 में से घटा दीजिए। प्रतिबिंब में अगर 10:20 है तो वही हो गया ना, अगर यदि प्रतिबिंब में 10:20 है तो 12 में से ये घटा दीजिए, वही बात है। 1 घंटा लिए तो 60, 60 में से 20 गया 40, यहाँ बच गया 11, 11 में 10 गया 1, 1:40, यहाँ इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। यदि प्रतिबिंब का समय 10:20 हो रहे हैं तो इस स्थिति में, ठीक है, अगर देखिए, अगर मान के चलिए ये क्वेश्चन कहीं प्रतिबिंब बोल रहा है समय 10 बज करके, तो ये इस बात को क्लियर नहीं कर रहा है कि दर्पण कैसे रखा हुआ है। ठीक है, सिर्फ इमेज बता रहा है। अगर मान के चलिए वो वाला क्वेश्चन होगा, अगर नीचे वाला क्वेश्चन होगा तो वो भी देख लेते, कहीं ऑप्शन वो वाला तो नहीं मिल रहा है। तो अभी हमने आपको बताया कि जैसे ये हो गया आपका 12, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 9, ठीक है, ये 10, ये 11, ये आपका ये हो गया आपका 8, ये हो गया 7, ठीक है, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 5, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो 12 का 6, तो फिर आपका 10 का, ये 11 का 7, तो 10 का 8 होता है, तो 10 का 8 हो गया। अब 20 का देखिए, 20 का क्या होता है, 20 मतलब 4 का 2, तो 4 का 2 यानी 10, तो देखिए 8:10 अभी अब आंसर ये आ गया। तो कहने का अर्थ है कि क्वेश्चन लेकिन क्लियर नहीं किया था, यदि प्रतिबिंब समय ये नहीं क्लियर कर पाया क्वेश्चन की प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वाटर इमेज है या फिर आपका सामने से है, तो ये क्वेश्चन एक प्रकार से कहिए तो थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। लेकिन अगर हमने देखा कि अगर 8:10 वास्तव में मिरर इमेज में ये आपका प्रतिबिंब वाला है, जल प्रतिबिंब वाला है, तो हो सकता है यहाँ जल प्रतिबिंब होगा, जो कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो जल यहाँ पे छूट गया है, तो जल प्रतिबिंब होगा तो ये 8:10 हो जाएगा। लेकिन अगर वो सामने वाला मिरर होगा,
तो आपका कितना बज जाएगा, 1:40। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा अच्छे से, हो सकता है इसमें टाइपिंग में मिस्टेक है। टाइप 3 फिर से बताएं, टाइप 3 फिर से बताएं। देखिए इतना जानिए आप, या तो याद कीजिए या तो घड़ी बनाइए, ठीक है, या तो याद कीजिए या घड़ी बनाइए किसका कितना होता है, ठीक है। जल प्रतिबिंब में हमने बताया 12 का 6 और 3 का 9, और सॉरी यह 3 हो गया, ये 9, 3 का 9, ठीक है, और 12 का 6, और इधर आपका क्या हो जाएगा, 1 2 घड़ी बनाइए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, इतना स्लो से समझिएगा तब तो फिर आपका सिलेबस पूरा हो ही नहीं पाएगा। 11 हमने बताया क्या, 12 का 6, 9 का 3, 11 का 7, 10 का 8 बन जाता है। उसी प्रकार से 1 का 5, 2 का 4 बन जाता है। तो यहां लिख के रट्टा मार लीजिए, 12 का 6, 3 का 9, उसके बाद आपका 7 का कितना हो जाता है, तो 7 का 11, 8 का 10, फिर 1 का आपका 5, ठीक है, 2 का आपका 4, ये या तो याद कीजिए तभी हो सकता है, ठीक है, तो वो याद रहेगा तभी आपका बनेगा। चलिए ठीक है, बाकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन हमने बता दिया, ये वाला आप लोग बना लीजिएगा। 12:40 फॉर्मूला क्या, अभी शायद हमने ये क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, तो 60h-11m/2 पे बना लीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कोडिंग डिकोडिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, और यहीं से 4-5 प्रश्न जो भी हैं वो 5-6 प्रश्न आपके यहीं से हैं। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के ही, अल्फाबेट सीरीज के ही क्वेश्चन आप बीपीएससी में जो भी 4-5 क्वेश्चन है वो देखने को मिल रहा है। तो ये चैप्टर को आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग का मकसद है कि अल्फाबेट का जो ऑर्डर है वो आपको 2600 लेटर का याद तो रहेगा नहीं, क्योंकि अब आप लोग बहुत लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं। थोड़ा बहुत मैं टेक्निक बता देता हूं, लेकिन आप लोग क्या करेंगे कि अगर इस तरह के क्वेश्चन मिले तो या तो पहले ए से लेकर के जेड तक लिख लेंगे, और 1 2 3 4 5 करके 26 तक लिख लीजिएगा, उससे पोजीशन आपको निकल जाएगा। नहीं तो अभी मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा याद करने का प्रयास कीजिए, ABCDEFGHIJKLM, ठीक है, एन को यहां से लिख रहा हूं, NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। तो देखिए ए का पोजीशन 1 होता है, अल्फाबेट में बाएं से दाएं आप लिखते जाइए, बढ़ते जाइए, सब लोग कॉपी पे लिखते जाइए, ठीक है। देखिए ये आपको सुनने से नहीं होगा, जब तक करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। ठीक है, ये आपका 2600 लेटर है, और 2600 को याद करने का एक तरीका है, आप लोग जानते भी होंगे, ईजोटी वर्ड याद करना होता है, 5-5 का गैप है, 5 10 15 20 25, ठीक है। अब 5-5 का गैप है, जब हमको एफ का निकालना होगा तो एक जोड़ देंगे, हमको पता है ई का पोजीशन कितना होता है 5, चूंकि हमको ई जोटी वर्ड याद है, EJOTY, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25, आगे पीछे कर देंगे। उसी में कुछ आई का जैसे याद कर लीजिए 9, आर का 18, भी का 22, ठीक है। तो ये तो आप डायरेक्ट आगे पीछे कर करके, जी का 7, एच का 8, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस कीजिएगा, या क्वेश्चन अभी हमने 25-30 क्वेश्चन दिया है, अगर आप बनाइएगा तो ये याद ही हो जाएगा। लेकिन आपको एक शब्द याद करना होगा, इजोटी, EJOTY, इजोटी अगर याद रहता है तो 5-5 का गैप का आपको पता है, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25, तो आगे पीछे कर लीजिएगा। तो यहां पर मेन रूप से आपको ये याद करना होता है, एक होता है रिवर्स ऑर्डर। तो एक क्वेश्चन आपको रिवर्स वाला निश्चित रूप से पूछ देता है, तो रिवर्स में क्या करना होगा कि जैसे जो पोजीशन अल्फाबेट में ए का है वही पोजीशन अल्फाबेट में किसका है, जेड का। एक तो आसान सा उपाय बताए हम कि जैसे आप लिखिएगा, जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा, अगर रीजनिंग दिखेगा तो वहां पे अल्फाबेट जब लिखिएगा तो एक तरफ एम तक लिखिएगा, फिर एन से 13 से ऐसे करके लिखिएगा, तो क्या होगा कि उसके सामने ही उसका रिवर्स ऑर्डर लिखा जाएगा, तो आपको बनाने में आसानी हो जाएगी। अगर रिवर्स ऑर्डर वाला कोई कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होंगे तो आप आसानी से
ठीक है, इतना थोड़ा सा समझा कीजिए। अब यहां पर आ जाते हैं, ठीक है, तो ये 5-5 का गैप है और आपका रिवर्स ऑर्डर जो है इसी प्रकार से आप लोग याद कर लेंगे। डी का डब्ल्यू, ई का भी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, इस प्रकार से। ऐसे बहुत लोग याद भी करवा देते हैं, जैसे एक वर्ड है एल ओ भी ई, लव, एल का रिवर्स हो जाता है ओ भी का ई, लव से आपका एल का ओ भी का ई, जी का टी, जी टी रोड, इंडियन रेलवे, आई आर एम एन, एल ओ भी, एल का ओ भी का ई, पी का के का पी। तो जापानी क्वीन याद रखना है, इंडियन रेलवे, हरभजन सिंह या हाई स्कूल, जीटी रोड। इस तरीका से कुछ वर्ड याद करके आप उसका रिवर्स याद कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उतना आप लोग को करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आप उस एज में हैं कि अब इतना करने की आवश्यकता नहीं है। एक आध प्रश्न के लिए आपको क्या करना होगा कि बस अल्फाबेट को लिख लीजिएगा, इसी क्रम में लिखिएगा, जिससे कि क्या होगा कि रिवर्स ऑर्डर उसके सामने आपको रहेगा, जिससे कि अगर कोई क्वेश्चन में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप लोग आसानी से बना लेंगे। तो पोजीशन जरूर याद रखिएगा, लेकिन ठीक है, कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन बनाने के वक्त याद हो जाएगा। चलिए, अब देखिए यहां पे एक शब्द है, शब्द क्या है कि लवली, एल ओ भी ई एल वाई, एल ओ भी ई एल वाई। लवली को क्या लिखा गया है, एम पी डब्ल्यू एफ एम जेड, ठीक है, तो ये लिखा गया है एल ओ भी ई। तो अब गौर कीजिए, एल का पोजीशन कितना होता है 12, ओ का क्या कितना लिखाए थे 15, भी का 22, ई का 5, एल का 12, वाई का कितना होता है 25, ठीक है। अब देखिए एम का कितना होता है 13, पी का कितना होता है 16, कॉपी में आपने लिखा होगा तो आपको पता होगा 23, एफ का 6, एम का कितना होता है 13 और जेड का 26। तो गौर कीजिए क्या किया है इसने, एक एक बढ़ा दिया पोजीशन में, सबके पोजीशन में क्या किया है एक एक बढ़ा दिया, यानी 12 का 13, 15 का 16। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन क्या है बी लव्ड, क्वेश्चन क्या है बी लव्ड, बी ई एल ओ भी ई डी, बी लव्ड। तो पोजीशन पहले लिख लीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा, 2, 5, या एक एक बढ़ाए तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, सी, ई का एफ, एल का एम, ओ का पी, ठीक है, भी का डब्ल्यू, ई का एफ, डी का ई। आंसर क्या हो गया, सी एफ एम पी डब्ल्यू एफ ई, सी एफ एम पी डब्ल्यू एफ ई। तो ऑप्शन नंबर डी। हेल्थ सही नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग का क्लास मिस नहीं हो। तो समझ गए कि किस प्रकार से पोजीशन जानते हैं और आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब आते हैं बीपीएससी का जो क्वेश्चन पूछा है उस पे आते हैं, ठीक है, कि बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा है वो जो रीजनिंग में जो क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग, अभी हमने ज्यादा आपको बताया नहीं, लेकिन इतना ही कॉन्सेप्ट पे अगर थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपका बन जाएगा, ठीक है, इतना ही पे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। देखिए एक क्वेश्चन यहां पे है, एक क्वेश्चन यहां पे है, ठीक है, तो ये सीरीज का है। तो सबसे पहले अभी वाला जो टाइप का है वो हम आपको देखिए, यही क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको अभी हमने बताया। और यहां पर देखिए क्या है कि कुमार को क्या लिखा गया, KUMAR, कुमार को क्या लिखा गया है LVNBS, ठीक है। क्या किया, के का एल किया, यू का भी किया, एक एक पोजीशन बढ़ाया, जे के का कितना होता है 11, एल का 12, यू का 21, भी का 22, एम का 13, एन का 14, ए का 1, बी का 2, आर का 18, एस का 19। अब देखिए आप लोग रीजनिंग से घबराइएगा डरिएगा तो इतना आसान क्वेश्चन तो आप छोड़ के आइएगा। अब क्या दिक्कत है, एक एक आप बढ़ा दीजिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है इमोशनल का क्या होगा, इमोशनल लिखिए, ऊपर लिखते हैं
ई का एफ हो जाएगा, एम का एन हो जाएगा, ठीक है, ओ का पी हो जाएगा, टी का यू हो जाएगा, आई का 9 होता है तो 10 जे का होता है, ओ का 15 तो पी का 16, एन ओ ए का बी, जे के एल के बाद एम, तो क्या हो गया एफ एन पी यू, देखिए एफ एन पी यू जे पी ओ बी एम, ऑप्शन नंबर बी मिल गया। अब बताइए इससे आसान क्या पूछ सकता है बीपीएससी, ठीक है। रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग सेक्शन अगर पूछे रीजनिंग मैथ तो आप लोग कहिएगा कि बहुत अच्छा है कि पूछा है, क्योंकि यहाँ से आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट। अगर आप हिस्ट्री और पॉलिटी का क्वेश्चन देखिएगा तो वो अपने आप में एक लेवल रखे हुए हैं, वो भी हम डिस्कशन करवाएंगे, जैसे जिस दिन जो क्लास होगा उस दिन उसका डिस्कशन हम बीच बीच में कराते रहेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित यहां पर देखिए ये सब भी प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए सबसे बड़ी बात है पोजीशन, पोजीशन लिखिए, क्यू का पोजीशन कितना होता है, पी का होता है 16 तो क्यू का 17, एन का कितना होता है तो 14, के का कितना होता है 11, अब यहां 5। तो गौर कीजिए कि आखिर ये घटते गया है, कितना घटा 3, फिर कितना घटा 3, फिर 11 में से 3 जाएगा तो 8 वाला आएगा, और 8 किसका होता है, अभी आपको G7H का 8 होता है, H का होता है ना 8 पोजीशन। तो आंसर क्या हो गया, सब में से 3 3 घटाया है और 5 तक चल गया, तो QNKHE हो जाएगा। चूंकि 17 में से 14 कब होगा, जब 3 घटेगा, 11 कब होगा, जब 3 घटाएंगे, फिर बीच का ये गैप है, ये वाट है, इसको निकालना है, फिर 3 घटा, यानी 11 में से 3 गया तो 8, 8 पोजीशन किसका होता है, H का होता है, इसीलिए आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप लोग देखिए 2 क्वेश्चन बस थोड़ा सा हमने बताया, उसी पे आपका 2 बन गया, और भी क्वेश्चन बनेगा। देखिए बस पोजीशन अगर आपको याद रहेगा तो आप बहुत सारे प्रश्न को बनाइएगा। अब देखिए ये आपका रीजनिंग का सीरीज है, बाएं से दाएं लुप्त अक्षर है। तो जब भी कुछ समझ में नहीं आए तो क्या कीजिए कि आप उसका पोजीशन लिखिए, ठीक है। पोजीशन जेड का कितना होता है 26, आर का कितना होता है 18, के का कितना होता है 11, उसके बाद सी का कितना होता है 3, भी का कितना होता है 22, और एफ का कितना होता है 6। गौर कीजिए 26 और 18 8 का अंतर है, 8 का अंतर है, यहां भी 8 का अंतर है। तो यानी अगर हम यहां पे 8 घटा दें, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 18 8 26 है तो यहां पे 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर 8 यहाँ पर क्या है कि घटाया है तो 11 8 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 22, और यहाँ पर अगर घटाइएगा तो 22 में से 8 जाएगा तो 14, 14 में से 8 जाएगा तो 6। और अब आपको पूछ रहा है कि बाएं से दाएं, तो बायां से दायां जाना है आपको, तो सबसे पहले आपका बायां में कौन सा है आपका 10 तो जे, फिर आपका कौन सा है 19 वाला, तो 19 किसका पोजीशन होता है तो एस का, ठीक है। 19 मतलब एस हो गया, 10 मतलब हो गया जे, ठीक है। और 14 किसका होता है एम, एन, एन का होता है 14, तो एन तो जे एस एन, आंसर क्या हो गया आपका जे एस एन, ठीक है। तो इसने क्या किया कि कुछ नहीं किया, 8 8 का ही सबके बीच में गैप किया है, ठीक है। तो 26 था 18 हो गया, 26 में से 8 गया 18, 18 में से 8 गया 10, 19 में से 8 गया 11, 11 में से 8 गया 3, 22 में से 8 गया 14, 14 में से 8 गया 6। तो यानी 8 8 के बीच का गैप था, तो आंसर आपका आसानी से निकल गया, क्या हो गया जे एस एन, क्या हो गया जे एस एन। तो उम्मीद करते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग टाइप के जो क्वेश्चन सीरीज का होगा तो आप क्या कीजिएगा कि पोजीशन लिख करके आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। आज रीजनिंग का है तो मैं मैथ का भी टच नहीं करूंगा, मैथ के दिन फिर मैथ का करूंगा। आप लोग बस देखते रहिए अच्छे से, और किस तरीका से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। देखिए टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, बस अब देखिए ये कितना आसान है, दुगुना कर करके लिखते गया है। अब इससे आसान क्या पूछ सकता है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, वाट के जगह क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32 दूनी 64, तो आंसर क्या हो गया 32। अब देखिए इससे आसान क्या रीजनिंग में पूछा जा सकता है, आप ही बताइए, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया 32 हो गए।
ये वाला बता ही दिया आपको, क्लॉक वाला, ठीक है। तो आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला और आपका क्लॉक वाला अभी हमने आपको बता दिया। तो लेकिन ये चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हो गया, बल्कि यहाँ जो क्वेश्चन था वो हमने आपको बता दिया। अब आपका हम आते हैं चैप्टर पर, ठीक है। आप लोग का काम है कि पोजीशन लिख लिख करके इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे ये सब है, ये सब भी आप बनाइएगा। एक दो क्वेश्चन और मैं करवा दूं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन रिवर्स ऑर्डर वाला है, ये यहाँ पे देखिए, ये क्या लिखा, मॉडर्न, ओ मॉडर्न, मॉडर्न को क्या लिखा है, NLWVIM, ठीक है। गौर कीजिए, हमने बताया था आपको रिवर्स ऑर्डर, M का N, L का O, V का E, G का T, I का R, तो दिख रहा है ना रिवर्स सामने, या आप लिखिएगा भी ABCD करके और M तक लिख के N, तो वो आपको दिखेगा सामने सामने, तो यानी ये रिवर्स ऑर्डर है। या तो 27 में से पोजीशन को घटा दीजिएगा तो वो पोजीशन आ जाएगा, जैसे M का पोजीशन 13, ठीक है। तो 27 में से 13 घटाइए तो क्या हो जाता है, 14, 14 किसका होता है, तो N का हो जाता है। तो या तो 27 में से पोजीशन घटाते हैं तब रिवर्स, नहीं तो सबसे आसान तरीका हमने बता दिया आपको, लिख लीजिए, नहीं तो याद भी कर सकते हैं। M का N, L का O, लव वर्ड याद करने बोला, DW दूध वाला याद रखिए, D से दूध वाला, W से वाला, लव में आपका LOVE वर्ड आ गया था, L का रिवर्स O, V का E, आई का आर, इंडियन रेलवे वर्ड याद रखिए, आई का रिवर्स होता है आर, एम का एन, तो आपको याद रहता है तो देख के ही बन जाता है। तो उसी प्रकार से क्या पूछ रहा है कि प्रॉपर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर को क्या लिखा जाएगा, PROPER। देखिए पी का के होता है, मेरा नाम याद रखिए, पी का के प्रभात कुमार, पी का के, आर का आई इंडियन रेलवे, एल का ओ का एल, पी का के का पी, ई का LOVE, भी का ई का भी, आर का आई इंडियन रेलवे, आई का आर, तो आंसर क्या हो गया, KIL KVI ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका, बी। तो रिवर्स ऑर्डर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए बहुत सारा टाइप है कोडिंग डिकोडिंग का, आप लोग बनाइएगा तो आप लोगों से बनेगा, ठीक है। अब जैसे ये भी क्वेश्चन है मॉडल्स, तो सबसे पहला काम तो हमारा यही होता है कि आप पोजीशन को लिखते हैं, जो जहां पे है उसका पोजीशन लिख देते हैं। जैसे मॉडल्स है, उसको क्या लिखा गया है, EPNTMF, ठीक है। अब देखिए पोजीशन लिखिए, M का कितना होता है 13, E का 5, O का कितना होता है 15, इसका होता है 16, D का होता है 4, ठीक है, N का होता है 14, E का 5, T का 20, L का 12, M का 13, S का कितना होता है तो 19, F का 6, ठीक है। तो अब पोजीशन देखिए बढ़ा घटा करके तो आपको कुछ भी अंदाजा नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लगेगा कि अगर आप यहाँ जोड़ते, यहाँ घटाते हैं 8, फिर यहाँ फिर आपको क्या करना होगा, 1 जोड़ना होगा, फिर यहाँ आपको जो है 10 जोड़ना होगा, तो कोई पैटर्न नहीं बना जोड़ने घटाने का। तो क्या कीजिए कि इसको बांट करके देखिए, कहीं क्रॉस करके तो नहीं कुछ बढ़ाया घटाया है, हाफ हाफ बांट दीजिए, हाफ हाफ यहाँ पे हमने बांट दिया, तब गौर कीजिए, M का क्या हो गया N, D का क्या हो गया E, O का P, यानी हाफ बांट दिया और एक एक कॉर्नर करके बढ़ाया है। E का F यहाँ लिखा, S का यहाँ T लिखा है और बीच वाले को सामने में रखा है। उसी प्रकार से आप क्या कीजिएगा कि आपका जो क्वेश्चन है भरवल VE, देखिए मैं अलग अलग टाइप का बता रहा हूं, इसलिए आपको अभी थोड़ा सा मेहनत करना होगा। जब आप लोग सोचेंगे तो अपने आप जब बनाए रहिएगा तो आप खुद सोच लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहले तो हाफ हाफ बांट दीजिए, तो आर का क्या हो जाएगा, तो आर का एक ही बढ़ाया है ना, तो जैसे M का N लिखा है तो PQR के बाद S, ठीक है, E के बाद F, V के बाद W, फिर J के L के बाद M, A का B का C, तो आंसर क्या हो गया आपका SFWMBC, सॉरी ये नहीं है, SFW
SFWMBC, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्या किया था कि रिवर्स ऑर्डर नहीं किया था, यहाँ पे क्रॉस करके हाफ हाफ बांट दिया और क्रॉस करके यहाँ पर बढ़ा दिया। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। सर जिस एंड वाला रीजनिंग ठीक है मैथ हार्ड लगता है। अच्छा, रीजनिंग ठीक है मैथ हार्ड लगता है, तो अच्छी बात है। मैथ भी जिस दिन कराएंगे वो भी आसान लगेगा। ठीक है, बस मेहनत करने की आवश्यकता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो किसी के कहने से तो मैं ये पढ़ाना अभी बंद नहीं करूँगा। ठीक है, इसको मैं चैप्टर कंप्लीट ही करूँगा। आपको मैथ रीजनिंग में जो भी दिक्कत है, जिनको बहुत लोग को दिक्कतें होगी, तो बस यही है, आपका पोजीशन आपको लिखना होता है और फिर समझना होता है कि क्या किया है। ठीक है, जब ये आप काम करते हैं तो आप आसानी से इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। एक दो ये सब उसी प्रकृति के हैं प्रश्न, तो मैं सारा प्रश्न नहीं करवाऊंगा। जैसे अब ये मैं करवा देता हूं आपको, मंकी। ठीक है, MONKEY, मंकी को क्या लिखा है, XDJMNL। तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा, चलिए तो अब गौर करते हैं कि M का पोजीशन कितना होता है 13, X का कितना होता है XYZ 24, O का कितना होता है 15, D का 4, N का कितना होता है, N का आपका 14, J का 10। ठीक है, K का कितना होता है, तो J के 11, M का 13, फिर E का 5, N का कितना हो जाता है 14, Y का कितना होता है 26, सॉरी 25, और L का कितना हो जाता है 12। गौर कीजिए यहाँ पर कि पीछे से एक एक क्या किया है, घटाया है। ठीक है, 5 25 का 24 किया, 5 का क्या किया 4 किया। जब पोजीशन लिखे तो अपने आप देखिए 25 के आसपास किधर दिख रहा है, 24 दिख रहा है, यानी पीछे को आगे कर करके एक घटाया है। फिर यहाँ क्या किया, 11 का 10 किया है, 14 का 13 किया, 15 का 14, 13 का 12, मतलब पीछे से एक एक घटाया है। ठीक है, तो उसी प्रकार से टाइगर लिखा है, TIGER, टाइगर। पोजीशन लिख लेंगे, टी का कितना हो जाता है 20, आई का 9, जी का 7, ई का 5, ठीक है, आर का 18। ठीक है, तो एक घटाएंगे, 17 किसका होता है क्यू का, 4 किसका होता है डी का, 6 किसका होता है एफ का, 8 किसका होता है एच का, 19 किसका होता है तो एस का। तो QDFHS, QDFHS। ठीक है, तो इस तरीका से जब आप पोजीशन लिखते हैं तब आप आसानी से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को समझ लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन जब आप बनाइएगा, आपको हमने ग्रुप में भेज दिया है PDF, तो आप आसानी से बना लीजिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा अलग टाइप का है। जैसे मार्स, MARS, क्या लिखा है मार्स, मार्स को क्या दिया है ZNEF। ठीक है, तो उसी प्रकार से आर्म्स को पूछ रहा है, ARMS, आर्म्स क्या होगा। गौर कीजिए यही लेटर आगे पीछे किया, MARS, यहां भी MARS दिख रहा है, तो एक प्रॉपर कोड किया, M का Z, A का N, R का E और S का F कर दिया है। तो उसी प्रकार से A का क्या है यहाँ पर N है, R का क्या है E है, M का क्या है Z है, S का क्या किया है F है। तो देखिए यहाँ पे आंसर में NEZF दिख रहा है, NEZ, यानी यही लेटर को ही आपको यहाँ पे घुमाया है। जब घुमाया है तो MARS को क्या लिखा है ARMS, तो जिसका कोड जो किया है वही चीज हमने यहाँ पे सीधा करके लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीका से इस तरह के प्रश्न को आप लोग बना लेंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको क्वेश्चन को समझना होगा और फिर बनाना होगा। चलिए यह क्वेश्चन देखिए क्या है, स्टैक, STAG, स्टैक को क्या लिखा HGZT। फिर हॉर्न को क्या लिखा
तो गौर कर रहे हैं यहाँ पे, अभी रिवर्स ऑर्डर हमने बताया था, एच का एस हरभजन सिंह हाई स्कूल, जी का टी जीटी रोड, ए का जेड जीटी रोड, एच का एस हरभजन सिंह, एल का ओ का एल, आर का आई का एल, एन का एम का एन, रिवर्स ऑर्डर। ऐसे आप लिखिएगा तो आपके सामने आ जाएगा वो रिवर्स वाला। तो यानी ये रिवर्स किया है, तो हमको तो देख के ही समझ में आ गया, लेकिन आप लोग को थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आप लोग याद करके नहीं बैठे हैं। तो याद कर लीजिएगा रिवर्स ऑर्डर। तो एन का क्या हो जाता है एम, ओ का एल, आर का आई, इंडियन रेलवे, जीटी रोड, जी का टी, एच का एस। तो आंसर क्या हो गया, MLIGS, MLIGS। प्लीज क्या लिखे, प्लीज सर क्वेश्चन का लास्ट में आंसर भी दे ताकि हम लोग बना के कितना सही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आंसर भी दे दिया जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के वही सब है, बस पोजीशन आप लिखेंगे और क्वेश्चन बनाइएगा। फिर जब नहीं बनेगा तो फिर से मैं इसको बताऊंगा। जैसे अब ये देखिए, ये एक प्रॉपर कोड कर दिया है। जैसे पी का पोजीशन 16 होता है, आर का 18 होता है, देख के ही लग रहा है। एक को 01 लिख दिया, टी का 20 लिख दिया है। तो उसी प्रकार से आप क्या कीजिएगा, नवीन का क्या लिखिएगा, NAVIN हो गया नवीन। तो एन का कितना होता है 14, ए का 01, बी का 22, आई का 9, एन का 14। देखिए यहाँ पे कहीं दिखेगा 14, 01, 22, 9, 22, 0, यही हो गया। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि कैसे किया है। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का है, मद्रास को क्या लिखा है, MADRS, मद्रास को क्या लिखा है 56। ठीक है, तो गौर कीजिए जब भी लेटर को अंक में लिखा है तो कुछ पोजीशन का ही खेल बेल किया हो। ठीक है, कुछ तो किया है। तो सबसे पहले हम दिमाग लगाएंगे कि पोजीशन को लिखेंगे। सबको जोड़ेंगे, 19 19 38 4 42 1 43 और 14 जब करेंगे, सॉरी 19 1 20 20 18 38 38 4 38 4 42 14 एक बढ़ रहा है, 56 तो पूर्ण नहीं है, कहीं मिस्टेक तो नहीं। आर का 18, PQRS का 9, डी का 4, ए का एम का 13 ही होता है। ठीक है 13। ठीक है, तो ये 56 पुर गया, यानी पोजीशन को ही जोड़ दिया। ठीक है, तो कलकत्ता का पोजीशन लिख के जोड़ दीजिए, कलकत्ता। सी का क्या हो जाएगा आपका 3, ए का 1, एल का 12, सी का 3, यू का 21, टी का 20, 20 1 जोड़िए, 3 1 4, 12 16, 3 19, 19 21 हो गया 40, 20 60, 20 80, 1 81। तो आंसर क्या हो गया आपका 81। ठीक है, तो हो सकता है किसी में उस संख्या को जोड़ करके भाग भी दे देता है। जब आप लोग बनाएंगे तब जाकर के आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो पोजीशन लिखा है उसी को गौर कीजिए, उलट पुलट किया है। जैसे यहां पे क्या दिया, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन क्या दिया, टर्मिनेशन। ठीक है, और इसका पोजीशन जो भी लिखा है, देखिए क्या लिखा है, एक डायरेक्ट लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 1 5 8 6। देखिए एक टी है, यहाँ भी टी है, यानी सेम लेटर के लिए सेम कोड किया है। 5 यहाँ है, आई के लिए यहाँ भी आई, यानी सेम लेटर के लिए सेम कोड। तो आप वही काम कीजिए, मोशन। तो एम के लिए क्या पोजीशन है, तो 4। ओ के लिए क्या लिया है, देखिए ओ, ओ के लिए आपका 8,
टी के लिए क्या लिया है 1, आई के लिए क्या लिया है तो देखिए आई के लिए 5, ओ के लिए क्या लिया है तो ओ के लिए 8, एन के लिए देखिए क्या लिया है 6। तो आंसर क्या हो गया 48 1 5 8 6, 48 1 5 8 6। तो उम्मीद करते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। आप लोग ये सब घर पे बैठ के बनाइएगा, बस वही पोजीशन का ही है, इधर उधर किया है, ठीक है। लगभग टाइप का हमने बता दिया आपको, यही सब टाइप के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब देखिए ये होटल है, होटल को 12 कैसे किया होगा वो गौर कीजिए। एच का पोजीशन कितना होता है 8, ओ का कितना होता है 15, टी का कितना होता है 20, ई का कितना होता है 5, एल का कितना होता है 12। जोड़िए तो ये आपका हो गया 15, 8 हो गया आपका 23, 23 20 43, 43 5 हो गया आपका 43 5 48 और 12 क्या हो गया 60। 60 में 12, ये 12 दिया है कोड तो 5 से भाग देंगे तो 12 पूर जाएगा, 12 25 60, यानी 1 2 3 4 5, 5 लेटर था इसीलिए 60 में जोड़ करके 5 से भाग दे दिया 12 हो गया। तो उसी प्रकार से आपका लेम्ब है, इसका पोजीशन लेके 4 से भाग दे दीजिए जोड़ करके, एल का 12, ए का 1, एम का जो है 13, तो 13 2 15 1 16, 16 12 कितना हो गया 28/4, यानी आंसर क्या हो गया 7। तो आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आप बना लेंगे, और लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हमने दिया है, और आप लोग अपना दिमाग लगाएंगे पोजीशन लिख करके, ठीक है, बनाने का प्रयास करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में रीजनिंग के दिन में फिर आपको आगे करवाऊंगा। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, इस तरह का क्वेश्चन निश्चित तौर पे बार बार पूछे जाते हैं, जैसे श्वेत का अर्थ लाल, लाल का अर्थ नीला, नीला का अर्थ काला, काला का अर्थ पीला, तो आसमान का रंग कैसा है। तो सबसे पहले देखेंगे आसमान का रंग होता क्या है तो नीला, तो नीला को क्या लिखा है यहाँ पर, नीला को क्या लिखा है काला, तो आसमान का रंग क्या हो गया काला, ठीक है। तो कई बार कंफ्यूजन तब होता है जैसे आपको पूछ देगा जैसे लाल को हरा, हरा को नीला, नीला को पीला, और पूछेगा कि केले का रंग कैसा होता, ठीक है। तो कई लोग हरा वाला केला देखते हैं तो मार के आ जाएंगे वो, लेकिन जो ओरिजिनल जो केला का रंग अगर सब जगह देखिएगा तो पीला ही दिखता है, ठीक है। तो वहां पे पीला को ही सोच के बनाइएगा, ये नहीं कि अंगूर है, अंगूर हरा का ही बनाइएगा, ये नहीं कि काला वाला अंगूर देखें तो काला वाला सोच के बना लीजिएगा, ठीक है। तो जो कॉमन है उसको ही सोचेंगे तब आप सही जाइएगा। अब देखिए जैसे जड़ को पत्ती, पत्ती को फूल, फूल को मच्छर, मच्छर को हीरा, हीरा को सोना, तो भगवान पर हम क्या चढ़ाते थे फूल चढ़ाते थे, फूल को क्या कहा गया मच्छर, तो आंसर क्या हो गया मच्छर, ये मच्छर हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा मच्छर। उसी प्रकार से यहां देखिए यदि सफेद को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा, हरा को नीला कहा जाए तो हल्दी का रंग, तो हल्दी का रंग क्या होता है पीला, पीला को क्या कहा गया पीला को हरा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका हरा, क्या हो जाएगा हरा, ठीक है। तो इस प्रकार से रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और आपका बस यही काम रहेगा कि आप पोजीशन को याद रखिए, और जब भी क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले पोजीशन लिखिए, उसमें सोचिए क्या किया है। देखिए या तो सामने सामने बढ़ाएगा घटाएगा, या फिर आपको रिवर्स ऑर्डर करेगा, या फिर क्रॉस करके बढ़ाएगा घटाएगा, ठीक है, या तो आगे वाले को पीछे जाकर के घटाएगा बढ़ाएगा, बस ये 3-4 टाइप से ही वो करता है। तो ये सब आप माइंड में रखिएगा, जब प्रैक्टिस करके जाइएगा तो आप खुद सोच लीजिएगा कि क्या करना है, ठीक है। और थोड़ा सा हेल्थ मेरा सही नहीं है, इसलिए मैं अभी आप सक्षम नहीं हूं ज्यादा देर तक आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।